Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. लेकिन अब तो वो घर आ गई है। तो क्या करूं? हर वक्त उनका तवाफ करती रहूं? सॉरी आपी, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया आपसे। देखो, अगर तुम ज्यादा मोहब्बत करती हो ना तो तुम ही खिदमत कर लो उनकी। अच्छा आपी, एक बात पूछूं? पूछो। ये अलमाज आंटी कैसी औरत है? क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? वो घर आई, उन्होंने दादी का हाल तक नहीं पूछा। देखो, लोगों की जिंदगी में और भी बहुत सारे काम। अच्छा, आ गई समझ में? देखो रईसा, हमें माफ कर दो। बस हम उस वक्त गुस्से में थे तो इसलिए इतना बोल दिया। तुम हमें माफ कर दो। अब इतनी दिन से तुम नाराज हो, तुम्हारी नाराजगी हमसे सही नहीं जा रही है। प्लीज। अलमास, मैं कई बार तुम्हें माफ कर चुकी हूँ, लेकिन अब ये रोज रोज की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए अब तुम्हारा घर छोड़ के जा रही हूँ। नहीं नहीं रईसा, हमें छोड़ के मत जाना, वरना हम और तना हो जाएंगे। सना तो मुझसे कब से कह रही थी कि हमें फ्रेंड का घर ले लेना चाहिए। पता नहीं क्यों मैंने उसकी बात नहीं मानी। देखो, अल्लाह भी अपने बंदों को माफ कर देता है। हम कितनी देर से तुमसे माफी मांग रहे हैं, हमें माफ कर दो ना। बस अब बहुत हो गई, अब हमें यहाँ से जाना ही होगा। रईसा रुक जा। अरे बाबू, मेरी इन दोनों बच्चियों को कुछ नहीं कहना भाई, मेरे दिल की ठंडक है। इन्होंने मेरी बहुत खिदमत की है। माशाल्लाह। भाई दुल्हन, नरगिस नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? वो दादी जान आप ही बहुत थक गई थी तो सो रही हैं, मैं उठा के ले आती हूँ उनको। नहीं रहने दो, बहुत थकी हुई है। अल्लाह, उसने तो रात दिन एक कर दिया, सोने दो उसे। दादी जान, हम लोग किसी गिनती में नहीं है। हाय बेटा, तुम तो मेरी आंखों का नूर हो। तुमने तो ये सारा खानदान चलाना है। अम्मा, कैसा महसूस कर रही हैं आप? हाय दुल्हन, ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही होता है ना। अम्मा, अब आप फिक्र नहीं करें, अब आप घर आ गई हैं ना, दिन रात हम आपकी इतनी खिदमत करेंगे ना कि आप सेहतमंद जल्द से जल्द हो जाएंगी। जीती रहो दुल्हन। अब जाओ तुम। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। अपना घर देखो, सारा घर फैला हुआ हो। अम्मा, घर आपसे ज्यादा अहम थोड़ी है। अरे भाई, मैंने कह दिया ना मैं ठीक हूँ, अपना जाके घर बार देखो। मैं ठीक हूँ। अच्छा अम्मा जान, चलती हूँ, आती रहूंगी आपको देखने। जीती रहो, जीती रहो। अच्छा भाभी, अल्लाह हाफिज। अच्छा, इंशाल्लाह, जीते रहो। दुल्हन, तुम भी आराम कर लो थोड़ा सा, कब से बैठी हो। अम्मा कोई बात नहीं, आप चलिए, आप आराम कर लीजिए। जल्दी बताओ, मुझे क्यों बुलाया? बताता हूँ, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की? क्योंकि मुझे घर जाना है। निखत, तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागती? मैं कोई खैर नहीं हूँ, तुम्हारा कजन हूँ। मेरी पसंद मुख्तलिफ है पापा, और मेरी ये नेचर नहीं है कि मैं किसी को धोखे में रखूं। लेकिन उस दिन जब तुम हॉस्पिटल आई तो मुझे लगा कि तुमने अपना फैसला बदल दिया। फैसला बदलने का तो सवाल ही नहीं पैदा। लेकिन निगत, मैं तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। देखो वकार, हम दोनों पढ़े लिखे हैं और
हम दोनों के लिए बेहतर ये होगा कि हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद करें। लेकिन दिल तो दिल है ना। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन मेरा दिल तो तुम ही चाहता है। देखो वकार, मैं तुम्हें नापसंद नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें अपने जीवन साथी के तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, जाहिर है तुम जब चाहती ही नहीं हो तो मैं तुम पे जबरदस्ती कैसे कर सकता हूँ। देखो वकार, तुम अपने लाइफ पार्टनर के तौर पे किसी और को सिलेक्ट कर लो। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी में पार्टिसिपेट भी करूँगी। नहीं, मुझे शादी ही नहीं करनी। दादी पूछेंगी तो मैं उन्हें मना कर दूंगा कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। ऐसा मत करना, वरना इल्जाम मुझ पर ही आएगा, और मैं ऑलरेडी इतनी बदनाम हो चुकी हूँ। मसला ये है कि अब वो दोबारा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। यही सोच के मैं भी परेशान हूँ। वकार, प्लीज तुम कोई रास्ता निकालो ना। कहाँ जा रही हो? चची जान ने बुलाया था, उनके पास आई थी। अब मैं जाती हूँ। थोड़ी देर तो रुको। गौहर प्लीज मुझे जाने देना, आपको पता है मुझे डर लगता है। देखो, डरना छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे गौहर मियाँ, मैं सोच रही थी कि हमारी मुश्किलें कैसे आसान होंगी। दिन ब दिन हमारी रुकावटें बढ़ती जा रही हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बुजुर्गों की रजामंदी से हम दोनों एक हों, और अगर ऐसा ना हुआ तो क्या गौहर? अगर तो मान गए तो ठीक है, अगर नहीं तो हमें दूसरा रास्ता अख्तियार करना। मेरे साथ दोगी? तुम बहुत बेगैरत और बेशर्म लड़की हो तुम। उस दिन तुम्हें और तुम्हारी बहन को मैंने कितना जलील किया था, फिर वापस आ गई तुम यहाँ पे बेहया। क्या हो गया आपको? क्या कह रही हैं ये? गौहर मियाँ, आप अपनी हद में रहे तो ज्यादा बेहतर है। और इस लड़की की वजह से तुमने मुझसे कोई उल्टी सीधी बात की ना, तो फिर तुम देखना। दफा हो यहाँ से, अपना मुंह काला करो। रुक जाओ बेटा, तुम कहीं नहीं जा रही। मैंने इस लड़की के इस घर में आने पे पाबंदी लगा रखी है। ये मेरी भतीजी है और ये इस घर में आ सकती है, और ये घर हमने किराए पे लिया है। हम जिसे बुलाना चाहेंगे वो आएगा, और तुम्हें अगर एतराज है तो हम ये घर खाली कर देते हैं। नरगिस बेटा, इधर आओ। देखो बेटा, तुम्हारे बाबा मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, और इस हवाले से मैं भी तुम्हारा बाबा लगता हूं। जी, मैं जाऊं अंकल? बेटा, अगर तुम जाना चाहती हो तो जरूर जाओ, लेकिन एक बात याद रखो कि ये भी तुम्हारा ही घर है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना। तो तुम्हें यहाँ आने जाने की किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? खुदा तुम जैसा बेटा किसी को ना दे। हमारी जिंदगी अजाब कर दी है तुमने। आपने अपनी जिंदगी खुद अदा बनाई। अपनी बकवास बंद करो।
एक लफ्ज भी मत बोलना अब, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे हम। आप भी अपना रवैया ठीक करें। तौबा तौबा, कैसा माँ के साथ जबान चला रहे हो। ये सारी शय जो है ना तुम्हारे बाप ने दी है तुम्हें, मुझे अच्छी तरह पता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपकी सोच है। मैं जानती हूँ आप दोनों को। और सुना, क्या चल रहा है? आजा चले गेम हो जाए। ओ यार मुझे कोई गेम वेम नहीं खेलना यार। अबे अच्छा चल, तेरी मर्जी से पत्ते बांट दूंगा मैं। ओ यार, यहाँ कोई किसी के पत्ते बांट सकता है? ये तो सब किस्मत के खेल होते हैं। देख यार, अगर आज तू फिर बोर करने के मूड में है ना, तो अपनी ऐसे नहीं जमे। मैं तुझे बोर करता हूँ? यार बोर नहीं, वही बात, मोहब्बत वगैरह वगैरह। और मोहब्बत वगैरह वगैरह नहीं होती, मोहब्बत तो बहुत अहम होती है। अच्छा ये बता, ये लड़की कौन है जिसने तेरा ये हाल किया? हाय, वो लड़की, एक मिनट। ये क्या है? हुकुम का बादशाह? ये मैं हूँ। अच्छा, और ये बताइए क्या है? हाँ, ये हुकुम की मलका। ये वो है। गेम से बाहर आ। ये बता, इस मोहल्ले में ये दिल वाली मलका कौन है? यार वही मलका। तू क्या कहता है उसको? मलका का पूरा नाम मलका आलिया। हाँ यार, वही मलका। यार वो जो मेरे दिल की मलका है। आलिया, वही जो? हाँ हाँ वही, जो बड़ी प्यारी सी है। प्यारी तो है, कहती क्या है? नहीं यार, कहती तो कुछ भी नहीं। तो यानी एक तरफा मोहब्बत का इजहार किया? हाँ यार, यही समझ ले। इजहार तो मैंने अभी उसके सामने आके किया ही नहीं। तो क्या अखबार में इश्तिहार छपवाना है? नहीं यार, अब तो लिखा था मैंने उसको। तो क्या जवाब आया? नहीं यार, उसे तो अभी पता ही नहीं जवाब किसको देना है। तो यानी अंधाधुंध मोहब्बत हो रही है? हाँ यार, यही समझ ले। लेकिन ना, मैं मौका देख के ना और इजहार कर दूंगा। अबे मारना पड़ जाए, पर हो सकता है कि ऐसा भी ना हो। बेटा दादी को दवाएं दे दी थी? जी अम्मी, डॉक्टर साहब ने जो जो मेडिसिन बोली थी मैंने सब वो दादी को दे दी हैं। अल्लाह ताला जल्द से जल्द दादी को सेहतयाब करे। घर कैसा बिखर कर रह गया है। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो रईसा? ठीक है। लेकिन आंटी, आप ठीक नहीं लग रही हैं। सही कह रही है आयशा। क्या बात है रईसा, बताओ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, बस यूं ही। बहन भी कहती हो और बताती भी नहीं हो, क्या बात है बताओ मुझे। असल में वो हम अलमास का घर छोड़ रहे हैं। क्या? वो तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है। सहेली हुआ करती थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया आंटी? बेटा कोई ऐसी बात नहीं है। ये कहीं वही बात तो नहीं है जो आप उस दिन हमारी हिमायत कर रही थी और अलमास खाला को बुरी लग गई थी बात? हाँ वही बात है। बहुत अच्छे लोग हो तुम लोग। और कहाँ जाओगे अब? सना भी साथ है तुम्हारे? अभी तो कोई इंतजाम नहीं हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। हम भी कुछ करते हैं तुम्हारे लिए। आप क्या करेंगी? अरे इतने अच्छे पड़ोसी हो तुम लोग, ऐसे तो नहीं जाने देंगे ना तुम्हें। मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? अम्मी आपके लिए लाऊं चाय?
नहीं बेटा, मैं लाती हूँ चाय। अम्मी के रवैये की वजह से मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अलमास आंटी ने ऐसा पहली बार तो नहीं किया। पता नहीं उन्हें तुमसे क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें देखते ही बेकाबू हो जाती हूँ। उन्हें शायद वहम हो गया है कि मैं आपको उनसे छीन लूंगी। बात तो तुमने बहुत पते की है। खैर, उनका रवैया जितना भी बुरा हो, मैं उन्हें बुरा नहीं समझती। क्या कह रही हो? इसलिए कि वो आपकी माँ है गौहर, और आपसे जुड़ी हर चीज मुझे बहुत प्यारी है। कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। मुझे आज अपने फैसले पर फख्र हो रहा है कि मैंने तुम्हें चुना। हमने तो एक दूसरे को चुन लिया है गौहर, लेकिन जब भी शादी के बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे डर लगता है। क्यों, बहुत खौफनाक हो क्या? ऐसी बात नहीं है। मैंने तो हमारे हक के लिए दादी के सामने भी बात की थी। अब देखो किस्मत को क्या मंजूर है। देखो, उम्मीद सबसे बड़ा सहारा है, और उम्मीद ही है जो हमें आगे बढ़ाती है। और तुमने खुद ही देखा कि बाबा हमें कितना सपोर्ट करते। वो तो ठीक है गौहर, लेकिन असल मसला तो दादी जान का है ना। तुम टेंशन मत लो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिंदा हूँ, तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। प्लीज स्माइल। खैर चले। चल। वैसे दुल्हन, एक बात है, रईसा है बहुत सुलझी खातून। ये बताओ कि उनके लिए क्या करना चाहिए? अम्मा, अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते, हमें इनको संभाल कर रखना चाहिए। हाँ, कहती तो दुल्हन तुम ठीक हो, लेकिन ये तो बताओ कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं? अरे अम्मा, इतना बड़ा घर है और हम रहने वाले कुल 5 अफराद हैं। हाँ तो फिर? अम्मा, इतने कमरे तो खाली पड़े हुए। तो बताती क्यों नहीं हो? 1 घंटे से इधर उधर घुमा रही हो। अम्मा, दोनों माँ बेटियां बड़ी ताउन करने वाली और बहुत पुरखुलूस है, तो क्यों ना हम उनको अपने घर में रख लें। अरे दुल्हन, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता अम्मा? पहले मुझे प्यार से बोलो, खुर्रम, ओनली खुर्रम। चची जान, आइए आंटी, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। नहीं नहीं, हम अपनी दोस्त को कहीं नहीं जाने देंगे। रईसा मत जाओ प्लीज, रईसा मत जाओ। भाई, तुम्हारी माँ ने तो बहुत शोर मचाया होगा इसको यहाँ लाने पर। जी दादीजान, बड़ी मुश्किल से पीछे छुड़ा के आए। बात सुने, इंसान की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत यही होता है कि उसके करीबी लोग जो होते हैं उसे छोड़ के चले जाएं, और आपके साथ यही हो रहा है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा? आपको तो पता है ना, कसम ले लें किसी की भी, आज तक हमने झूठ नहीं बोला।